हमास का नाम अरब एक्रोनिम हराकत अल मुक़व्वमा अल इस्लामिया से आया है। इब्तिदाई दिनों में इसराइल ने ही हमास को सपोर्ट किया था। पीएलओ के बरअक्स हमास इसराइल के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता और दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। कतर हमास का सबसे अहम इत्तेहादी है। वेस्टर्न मीडिया हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से फलस्तीन और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी ऊपर आई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमास के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फलस्तीन बटा हुआ है दो हिस्सों में, एक गजा स्ट्रिप और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जहाँ पे फलस्तीनी छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं, वहाँ पे पीएलओ यानी फलस्तीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन की हुकूमत है, जबकि गजा स्ट्रिप को 2007 से हमास कंट्रोल कर रहा है और इसके पास तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी आबादी का कंट्रोल है। हमास का नाम अरब एक्रोनिम हराकत अल मुक़व्वमा अल इस्लामिया से आया है, जिसकी ट्रांसलेशन इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हमास लेट 80s में बना था। ये उस वक्त पीएलओ के मुखालफत में बना था। हमास के क़याम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इब्तिदाई दिनों में इसराइल ने ही हमास को सपोर्ट किया था ताकि यासिर अरफात और पीएलओ का जोर तोड़ सके, क्योंकि उस वक्त पीएलओ फलस्तीन की अलग रियासत के लिए बहुत काम कर रही थी और लोगों की भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन हमास इस दावे की तरदीद करता है और कहा यह जाता है कि हमास इसलिए बना क्योंकि पीएलओ ज्यादा सेक्युलर होकर फलस्तीन का मुल्क इसराइल को देने जा रही थी, यानी अमन की बात कर रही थी। पीएलओ के बरअक्स हमास इसराइल के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता। पीएलओ 2 स्टेट मॉडल के हक में है, यानी इसराइल और फलस्तीन दोनों के लिए अलग मुल्क हो, लेकिन हमास कहता है कि ये खित्ता सिर्फ फलस्तीन का है। हमास ने इस मकसद के हुसूल के लिए इसराइल से बाकायदा जंग भी शुरू की। 1993 में पीएलओ ने ओस्लो एकॉर्ड के तहत इसराइल के साथ क़याम अमन का फैसला किया, तो ये बात हमास को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस मुआहिदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसराइल के खिलाफ अस्करी कार्रवाइयां जारी रखी। 2006 के इलेक्शन में हमास ने इलेक्शन लड़ा और गजा की पट्टी में उन्होंने पीएलओ को हराकर जीत हासिल की। लेकिन इसके बाद 2007 में दोनों पार्टीज में सिविल वार शुरू हो जाती है और दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं और यूं 2007 में फलस्तीन 2 हिस्सों में बंट जाता है और तब से वेस्ट बैंक पीएलओ के कंट्रोल में है और गजा स्ट्रिप हमास के कंट्रोल में। असल में जो लड़ाई इसराइल और फलस्तीन के दरमियान देखने को मिलती है वो गजा स्ट्रिप के बॉर्डर पर होती है, जबकि वेस्ट बैंक में वायलेंस देखने को नहीं मिलती। हमास ने हालिया 2023 की जंग से पहले भी इसराइल के साथ 2008, 2012 और 2014 में भी जंगें लड़ी हैं। कतर हमास का सबसे अहम इत्तेहादी है और इसे सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला मुल्क है। कतरी अमीर शेख हमाद बिन खलीफा सानी सन 2012 में हमास हुकूमत से मुलाकात करने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह थे। हमास के चीफ इस्माइल हानिया कतर से ही हमास को ऑपरेट करता है। हमास को तुर्की की हिमायत भी हासिल है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने हमास के साथ सियासी हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा हमास को कई गैर सियासी तंजीमों की भी हिमायत हासिल है। एक जर्मन आर्टिकल के मुताबिक जर्मनी में मौजूद कई तंजीमों की जानिब से हमास को माली इमदाद की फराहमी में भी इजाफा हुआ है। जर्मन मीडिया माजी में हमास को शिद्दत पसंद इस्लामी तंजीम करार देता था, लेकिन इसराइल और फलस्तीन के माबैन जारी हालिया तनाज़े में वेस्टर्न मीडिया हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है। इसकी वजह ये भी है कि यूएन, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ही हैं जिन्होंने अब तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं दिया और सफारती ताल्लुकात भी कायम कर रखे हैं। अगर आप इस मौजू को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।